गुरु नानक देव जी ने सभी को एक ओंकार का पाठ पढ़ाया था और फरमाया कि वो ईश्वर परमात्मा एक ही है और हम सभी उस एक ईश्वर के ही संतान हैं। साथ ही उन्होंने अपने रूहानी विचारों के माध्यम से दुनिया को अंधविश्वास से भी बाहर निकाला और सिर्फ उस सच्चे परमात्मा पर ही विश्वास करने का पाठ पढ़ाया। तो आइए जानते हैं कैसे बाबा नानक एक धनी सेठ के भ्रम को दूर करके ईश्वर की भक्ति की सच्ची राह की बख्शीश की। ये कुछ यूं ही 15वीं शताब्दी की बात है। उस समय एक दुनी चंद नामक एक धनवान सेठ था और वह 5 लाख रुपए का मालिक था। 15वीं शताब्दी में तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं कि इतने रुपयों का होना अपने आप में कितनी बड़ी संपत्ति होगी। उस जमाने में एक ये भी प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतनी ही ध्वज लहराते थे। इस प्रकार से धुनी चंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित रहती थी, जो उस समय उसकी संपत्ति को दर्शाती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन सेठ धुनी चंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया और सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन स्वीकार किया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, गुरु नानक देव जी वहां प्रकट होते हैं। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। श्री गुरु नानक साहब जी ने सेठ जी से पूछा कि भाई धुनी, ये भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? सेठ ने बड़े आदर भाव से गुरु साहिब जी को जवाब दिया कि बाबा जी, आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु इस भंडारे का आयोजन किया गया है। इससे उनको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। गुरु नानक देव जी ने धुनी से पूछा कि क्या आपके पिताजी अभी भी जिंदा है? तो इस पर सेठ जी की हल्की मुस्कान के सहारे कहने लगे, महात्मा जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि किसी की श्राद्ध उसकी मृत्यु के पश्चात ही किया जाता है? तब गुरु नानक देव जी बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार? ये भोजन जो आपने गरीबों को खिलाया है, ये आपके पिता को तो मिला ही नहीं, वह तो अब भी भूखे बैठे हैं। धुनी सेठ ने बड़े आश्चर्यचकित होकर गुरुदेव जी से पूछा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वह भूखे हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ पे हैं? अब वो क्या जाने कि गुरु साहिब जी तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपा है, क्या हो रहा है और क्या होगा, उन्हें हर चीज की खबर होती है। जो ईश्वर का स्वरूप हो, भला उससे भी कुछ छिपा रह सकता है? कौन सी रूह कब कहाँ कैसे किस हाल में है, गुरु नानक जी को सब कुछ पता होता है। तो इस पर गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आपके पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लक्कड़ बग्गा बने बैठे हैं। तुमने यहाँ 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वह तो कई दिन से भूखे और अशांत है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। सेठ ने गुरु नानक देव जी से पूछा, मैं ये कैसे जानूंगा कि वह लक्कड़ बग्गा मेरा पिता है? इस पर गुरु नानक देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम जंगल में उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा, तो जाओ खुद जाकर पता करो। इस प्रकार अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ उस जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि वाकई एक लक्कड़ बग्गा झाड़ी में बैठा था, जो बहुत कमजोर सा लग रहा था, जैसे उसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया ना हो या उसको मिला ना हो। सेठ ने उससे कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आपको अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता है? लक्कड़ बग्गा ने जवाब दिया, हाँ, और तुम मेरे ही बेटे हो पिछले जन्म के, लेकिन मैं अभी कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द के मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लक्कड़ बग्गे से पूछा, पिताजी, लेकिन आप तो बहुत नेक इंसान थे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थे, आपने बहुत दान पुण्य भी किया था, फिर भी आपको लक्कड़ बग्गे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लक्कड़ बग्गे ने जवाब दिया कि बेटा, ये सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फल स्वरूप मुझे लक्कड़ बग्गे का जन्म मिला। मेरी इच्छा ही मेरा कर्म और जन्म बनकर मुझे इस योनि में ले आया है। इस प्रकार लक्कड़ बग्गे से बातचीत करके धुनी सेठ जंगल से वापस घर लौट आया और अपने परिवार सहित गुरु नानक देव जी से मिला। गुरु नानक देव जी से मिलकर वह सेठ
नतमस्तक हो गया और उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष, आप सत्य स्वरूप हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरे पिता की ही तरह मेरा जीवन भी अकारत ही व्यर्थ चला जाता। अब आप कृपया करके हमें वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सके। श्री गुरु नानक देव जी ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की दात की बख्शीश की और उसका जीवन सफल बना दिया। संतों की वाणी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सारे निष्फल है, पूछो वेद पुराण। संत जन फरमाते हैं कि गुरु धारण किए बगैर अज्ञान वश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर लेके जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजा रोजाना गायों को दान करते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत जन कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपात्र से ज्यादा पाप दानी को लगता है।